आप सभी को परशुराम भगवान की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान परशुराम किसी विशेष समाज के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वो कल्प के अंत तक धरती पर ही शायद रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने जब उन पर प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। आइए जानते हैं इनके जन्मोत्सव से जुड़ी सभी आवश्यक बातें। जानते हैं भगवान परशुराम का जीवन परिचय। नाम भगवान परशुराम, अन्य नाम अनंतर राम। कौन है भगवान विष्णु के 6वें अवतार। जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। जन्म स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिता का नाम जगदग्नि, माता का नाम रेणुका, दादा का नाम ऋचिक। परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया के दिन। जाति ब्राह्मण। नोट कर लीजिए भगवान के जन्मोत्सव की तिथि और डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार परशुराम जयंती 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। आप जानते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? परशुराम जयंती यानी कि अक्षय तृतीया को अभूत मुहूर्त होता है, इसलिए इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए किसी तरह के पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बार परशुराम जयंती पर एक साथ कई विशेष योग बन रहे हैं। शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्योदय से लेकर सुबह 9:24 तक आयुष्मान योग रहेगा। सुबह 11:53 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ विशेष फलदायी होता है। और अब जानते हैं किस प्रकार से भगवान परशुराम की पूजा करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जलयुक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन करके नवीन वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और भगवान परशुराम की पूजा उपासना करें। भगवान को पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। अंत में आरती कर परिवार के कुशल मंगल की कामना करें। इस दिन व्रत करने वाले साधक को निराहार रहना चाहिए। संध्या काल में आरती अर्चना करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात भोजन ग्रहण करें। और अब सुनते हैं भगवान परशुराम की ये पावन कथा, जो माता पिता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ये पुण्य कथा भगवान की कथा सुनने से पहले हाथों में हर कथा सुनने से पहले जैसे अक्षत और पुष्प लिए जाते हैं वो ले लें। अब सुनते हैं ये कथा। परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण थे। वे अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जगदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए। रेणुका एक बार मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नदी किनारे गई, किंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम लौटने में देरी हो गई। ऋषि जगदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका के देर से आने का कारण जान लिया और वे उस पर अधिक क्रोधित हुए। क्रोध में
उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, किंतु ऋषि के चारों पुत्र वासु सहित चारों पुत्रों ने अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जगदन्य ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में सिर नवाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर ऋषि जगदन्य अपने पुत्र से संतुष्ट हुए एवं उन्होंने परशुराम से मनचाहा वरदान को कहा। परशुराम ने बड़ी ही चतुराई एवं विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेमवश होकर सभी को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जगदन्य ने अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने समर्पण की मिसाल कायम की। तो ये थी भगवान परशुराम के अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण की पावन कथा। अपने हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को धरती पर रख दें और हाथ जोड़कर भगवान परशुराम को नमन करें और अब हमें आप आज्ञा दें। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।